क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण कप चाय को इतना खास क्या बनाता है? ये सिर्फ गर्म पानी और पत्तियां नहीं है। यह एक रोज का रिवाज है, जिंदगी के पलों में एक साथी है। बारिश के दिनों में, लंबे काम के घंटों में और दिल से की गई बातचीत में चाय लोगों को एक साथ लाती है। स्ट्रीट साइड स्टॉल से लेकर शानदार टी रूम तक बर्फ पिघलाती है और रिश्तों को मजबूत करती है। लेकिन यह जादुई पेय कहाँ से आया? यह दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय कैसे बन गया? अपना पसंदीदा कप पकड़ो और हमारे साथ जुड़ो जब हम चाय की रोमांचक यात्रा को उजागर करेंगे। हमारी कहानी लगभग 5000 साल पहले प्राचीन चीन में शुरू होती है, जब सम्राट शेन नुंग का शासन था। शेन नुंग को उनकी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, और वे अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन जब उनके नौकर खुले आंगन में पानी उबाल रहे थे, तभी अचानक एक हल्की हवा चली और पास के पेड़ से कुछ जंगली पत्तियां उबलते पानी के बर्तन में गिर गईं। पानी में गिरते ही पत्तियों ने एक अनोखी खुशबू फैला दी, जिससे सभी का ध्यान उस ओर गया। उत्सुकता से सम्राट ने उस नए पेय को चखा। जैसे ही उन्होंने पहला घूंट लिया, वे इसके ताजगी भरे स्वाद और शांत करने वाले प्रभाव से चकित रह गए। यह स्वाद उनके लिए बिल्कुल नया था, और उन्होंने महसूस किया कि यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि शरीर और मन को भी सुकून देता है। इस आकस्मिक खोज ने चाय के जन्म को चिह्नित किया। शुरू में चाय को एक औषधीय टॉनिक के रूप में महत्व दिया गया था, और इसे बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन ग्रंथों में भी चाय के गुणों का उल्लेख मिलता है। भिक्षु इसे ध्यान के दौरान सतर्क और जागरूक रहने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि चाय पीने से उन्हें लंबी साधना के समय नींद नहीं आती थी और मन एकाग्र रहता था। धीरे धीरे चाय का चलन आम लोगों के बीच भी फैल गया, और जल्द ही ये सभी के लिए एक रोज का पेय बन गई। परिवार और मित्र एक साथ बैठकर चाय का आनंद लेने लगे। चीनी लोगों ने चाय पीने को एक कला में बदल दिया। उन्होंने चाय समारोहों की परंपरा शुरू की और सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तनों को विकसित किया, जिससे चाय पीना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बन गया। सदियों तक चाय चीन का रहस्य थी, लेकिन बौद्ध भिक्षु इसे जापान ले गए, जहां यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान बन गया। वैश्विक यात्रा व्यापार के साथ शुरू हुई। पुर्तगाली और डच व्यापारियों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में चाय को यूरोप में पेश किया। इंग्लैंड में कैथरीन ओन्फ ब्रैगांजा की बदौलत चाय एक शाही जुनून बन गई और जल्द ही समाज में फैल गई। चाय की ब्रिटिश मांग ने वैश्विक व्यापार को बदल दिया, जिससे बोस्टन टी पार्टी और अफीम युद्धों जैसी घटनाएं हुईं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश की, जिससे वे भारत आ गए। जैसे जैसे चाय फैली, हर संस्कृति ने अपना अनूठा मोड़ जोड़ा, जिससे दुनिया भर में परंपराओं का एक समृद्ध ताना बाना बन गया। भारत में चाय की यात्रा असम के घने जंगलों में उगने वाले जंगली पौधों से शुरू हुई, जहां सदियों पहले से ही चाय के पत्तों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। इन जंगली चाय के पत्तों का उपयोग स्थानीय जनजातियों द्वारा पारंपरिक औषधि और पेय के रूप में किया जाता था, जो पीढ़ियों से अपने रीति रिवाजों में इसे शामिल करते आए हैं। जब ब्रिटिशों ने इसकी अनूठी क्षमता को पहचाना, तो उन्होंने असम और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर चाय के बागान लगाए, जिससे इन क्षेत्रों का चेहरा ही बदल गया। इन बागानों ने न केवल परिदृश्य को हरा भरा बना दिया, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका में भी क्रांतिकारी बदलाव लाया। जल्द ही भारतीय चाय, मजबूत असम और नाजुक दार्जिलिंग दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने लगी और वैश्विक बाजारों में पसंदीदा पेय बन गई। शुरुआत में चाय मुख्य रूप से एक निर्यात उत्पाद थी, और अधिकांश भारतीयों के लिए यह एक अनजाना स्वाद था, जिसे वे केवल दूर से देखते थे। लेकिन ब्रिटिश कंपनियों की आक्रामक मार्केटिंग और प्रचार ने धीरे धीरे चाय को भारतीय घरों तक पहुंचा दिया और इसे एक घरेलू मुख्य वस्तु बना दिया। भारतीयों ने चाय को अपनाया और अपनी संस्कृति के अनुसार इसमें बदलाव किए। अब यह हर घर की रसोई में हर बातचीत का हिस्सा बन गई। मसाले, अदरक, इलायची और दूध मिलाकर मसाला चाय बनाई गई, एक ऐसा पेय जो अब रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से जुड़ गया है। चाहे रेलवे स्टेशन के चाय वाले हों या आधुनिक टी लाउंज, चाय हर जगह लोगों को जोड़ती है। ये सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि भारतीय आतिथ्य, दोस्ती और जुड़ाव का प्रतीक बन चुकी है। भारत में चाय की कहानी बदलाव, अपनाने और सांस्कृतिक मेल जोल की कहानी है, जिसने एक विदेशी उत्पाद को भारतीयों की प्रिय परंपरा और रोजमर्रा की जरूरत में बदल दिया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की लगभग सभी चाय
चाहे वो काली हो, हरी हो, सफेद हो या ऊलोंग, एक ही पौधे कैमेलिया साइनेंसिस से आती है। ये छोटा सा पौधा जो पहाड़ियों और घाटियों में लहलहाता है, सदियों से हमारे कपों में स्वाद और ताजगी भरता आ रहा है। असली जादू तो इस बात में है कि इन पत्तियों को कैसे संसाधित किया जाता है। सुखाने, ऑक्सीडाइज करने, भाप देने या रोल करने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे हर चाय का स्वाद, रंग और खुशबू अलग हो जाती है। यही वजह है कि एक ही पौधे से स्वादों की इतनी बड़ी दुनिया बनती है। काली चाय, जो मसाला चाय का आधार है, अपने गहरे रंग और मजबूत स्वाद के लिए जानी जाती है। इसमें दूध और मसालों का मेल इसे और भी खास बना देता है, जिससे हर घूंट में गर्मजोशी और ऊर्जा मिलती है। हरी चाय नाजुक होती है, हल्की फुल्की और ताजगी से भरपूर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसका हल्का स्वाद और सुगंध मन को सुकून देती है। सफ़ेद चाय सबसे कम प्रोसेस की जाती है, इसलिए इसका स्वाद बेहद सूक्ष्म, हल्का और मीठा होता है। यह चाय खास मौक़ों पर या शांति के पलों में पी जाती है। उलोंग चाय हरी और काली चाय के बीच की कड़ी है। इसमें दोनों का मेल मिलता है, कभी हल्का, कभी गहरा, और हर बार नया अनुभव। चाय की दुनिया यही नहीं रुकती। कैमोमाइल, पुदीना और तुलसी जैसे हर्बल इन्फ्यूजन इसमें और भी विविधता जोड़ते हैं, जो बिना कैफीन के भी स्वाद और सेहत का खजाना है। स्मोकी लापसांग सूचोंग से लेकर खुशबूदार जैस्मीन चाय तक, हर स्वाद के लिए एक चाय। चाहे आपको मिट्टी की खुशबू पसंद हो या फूलों की मिठास, चाय में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हर कप चाय अपने साथ एक कहानी लाता है, प्राचीन चीन की परंपराओं से लेकर आधुनिक भारत के घरों में। चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि आराम, बातचीत और संस्कृति का प्रतीक है, जो लोगों को जोड़ती है। तो आपकी पसंदीदा चाय कौन सी है? क्या आप मसाला चाय के दीवाने हैं या हरी चाय के शौकीन हैं? हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं और चाय की इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।